प्रथम भेंट। चक्रपाणि लंबे लंबे डग भरता हुआ आश्रम की ओर चला जा रहा था। चारों ओर पर्वतमालाएं सीना ताने खड़ी थीं। देवदारू के ऊंचे वृक्ष हरियाली बिखेरते हुए आकाश में सिर उठाए खड़े थे। झरनों की कलकल तथा पक्षियों की मधुर ध्वनियों से वातावरण में सरसता का संचार हो रहा था। आश्रम एक पहाड़ी नदी के किनारे स्थित था। फूलों तथा लताओं से लदा आश्रम स्वर्ग सी छटा बिखेर रहा था। जगत की उलझनों तथा समस्याओं से घबराया हुआ चक्रपाणि शांति की खोज में गुरु शरण ग्रहण करने आया था। यद्यपि ये सभी समस्याएं उसके चित्त के विकारों का ही विस्तार था, किंतु इनकी अनुभूति उसे जगत में ही हो रही थी। वह सोचता जा रहा था कि संसार कितना स्वार्थी, अहंकारी, क्रोधी तथा ईर्ष्यालु है। दयाभाव तथा उदारता नाम को भी नहीं। सभी अपना सुख जुटाने तथा दूसरों का सुख लूटने में ही लगे हैं। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सबकी सदैव सहायता सेवा ही की है, फिर भी जगत ने मेरे मार्ग में सदा कांटे ही बिखेरे हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे अनंत आकाश के नीचे मैं अकेला ही खड़ा हूँ। चक्रपाणि के मन में विचारों का प्रवाह चल रहा था तथा उसके पांव तीव्र गति से आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। आश्रम में प्रवेश करते ही उसे गुरुदेव एक घने वृक्ष के नीचे चौतरे पर विराजमान दिखाई दिए। शांत प्रसन्न मुख मुद्रा, शरीर पर भगवा वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड, सामने कुछ शिष्यगण, संसार के वाद विवादों से दूर शांत आनंदमय वातावरण में। किंतु यह शांति केवल बाहरी कारणों से नहीं थी, उनके मन भी शांत थे। मन की शांति हो तभी कोई बाहरी शांति का आनंद उठा पाता है। वासनामय चित्त के लिए जगत का सौंदर्य एवं आनंद भी वासनाओं की ज्वाला के समान है। चक्रपाणि का मन निराश, उदास तथा विक्षिप्त था, इसलिए उसे इस नैसर्गिक सौंदर्य में भी कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। उसके पांव एकदम ठहर गए। वह दूर से ही उन सब के मन के साथ अपने मन की तुलना करने लगा। इतना अंतर! वहाँ प्रफुल्लता, यहाँ उदासी, वहाँ निर्भयता, यहाँ भय के भंडार। रहते तो यह लोग भी जगत में ही हैं, पर ऐसा लगता है कि जगत इनके मन को प्रभावित नहीं करता। तो क्या जगत के प्रभाव को स्वीकार तथा ग्रहण नहीं करने में ही शांति का रहस्य निहित है? पर यह क्यों कर संभव है? जगत में रहेंगे तो जगत का प्रभाव भी होगा ही। यह सब सोचते सोचते चक्रपाणि के कदम गुरुदेव की ओर उठ गए। उसने जाकर प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, आ गए, तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही थी। चक्रपाणि: गुरुदेव, पिछली बार आपके दर्शन के बाद मैं और भी कई महात्माओं, प्रवचनकारों, कीर्तनकारों से मिला, किंतु कहीं संतोष नहीं मिला। अंत में आपकी ही शरण में आया हूँ। गुरुदेव, मन में संतोष हो तभी कुछ मिलता है। पिछली बार यहाँ आए थे, तब यहाँ भी संतुष्ट कहाँ हुए थे। किसी को भला बुरा कहने का कोई अर्थ नहीं। मनुष्य का अपना मन ही भला या बुरा है। जब योग आता है तभी कहीं संतोष मिल पाता है, क्योंकि तब अंदर का संतोष ऊपर उभर आता है। जहाँ योग होता है वहीं संतोष मिलता है। चक्रपाणि: गुरुदेव, मेरी समस्याओं का मूल जगत है। अपना बनकर ठग लेना, अच्छे करो तो बदले में बुराई मिलना, अनर्गल आक्षेप, काम निकल जाने के बाद मुंह फेर लेना, यही कुछ मुझे जगत ने दिया है। अब सब पर से मेरा विश्वास उठ गया है। अपने आप को नितांत अकेला अनुभव करता हूँ। गुरुदेव, तुम वही भूल कर रहे हो जो प्राय जगत में प्रत्येक मनुष्य करता है। तुम्हारी समस्याओं का मूल कारण यह जगत नहीं है, परंतु इस जगत के प्रति तुम्हारा लगाव, खिंचाव है। यह लगाव ही तुम्हें सर्वत्र अनुकूलता में ही देखना चाहता है तथा मन में कई तरह की आशाएं पैदा कर देता है। आशा पूरी होने पर अभिमान तथा निराशा होने पर क्रोध आ जाता है।
सभी विकारों के मूल में यह लगाव ही जमकर बैठा है। पर मनुष्य चूंकि बाहर ही देखता है, इसलिए उसे जगत ही दिखाई देता है। वह जगत को ही समस्याओं तथा कठिनाइयों का मूल कारण समझता है। चक्रपाणी, किंतु जगत जो भला या बुरा व्यवहार करता है, उसका जगत के प्रति लगाव से क्या संबंध? गुरुदेव, लगाव के कारण ही कर्मों से भी लगाव हो जाता है, जो कि भाग्य का कारण है। तुम्हारा भाग्य ही लोगों के भले बुरे व्यवहार का कारण बनता है, इसलिए अंततः जगत के प्रति लगाव ही जगत व्यवहार का मूल कारण है। चक्रपाणी, गुरुदेव, क्या आप मुझे शिष्य रूप में ग्रहण कर मुझे दीक्षा देने की कृपा करेंगे? मैं आपकी शरण में हूँ। गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, किंतु अभी तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, जिसके एक से अधिक कारण हैं। पहला, अभी तुम्हारी हमारे ऊपर श्रद्धा परिपक्व नहीं है। तुमने दीक्षा की प्रार्थना की है, वह क्षणिक भावावेश में आकर ही की है। यह कच्चा रंग कभी भी उतर सकता है। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा कोमल होता है, थोड़ा सा ही आघात लग जाने पर टूट सकता है। इसलिए अभी तुम्हारी श्रद्धा को पकने के लिए थोड़ा समय चाहिए। दूसरा, तुमने जो कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो शरण होने का भाव समझे बिना ही तुमने ऐसा कह दिया है। शरण होने का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। अभी जब तुम इस भाव को समझे ही नहीं, तो समर्पण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तीसरा, तुम जगत से दुखी होकर यहाँ आए हो, अर्थात अभी भी तुमको जगत से ही सुख की आशा है। तुम गुरु से भी जगत की कामना पूर्ति की आशा करोगे, जबकि जगत कभी सुख नहीं दे सकता। हाँ, सुख का आभास हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि अंदर अभी तक वैराग्य का अंकुर नहीं फूटा है। अभी भी किसी न किसी रूप में जगत का महत्व स्थापित है। अभी भी विचारों में विवेक का कुछ भी रंग नहीं चढ़ा है। तुम्हारा वैराग्य क्षण मात्र का ही है। अभी भी यदि जगत में तुमको अनुकूलता की एक झलक दिखाई दे जाए, तो उधर ही लुढ़क जाने में तुम्हें देर नहीं लगेगी। चौथा, अभी तुमको यह भी नहीं पता कि तुम क्या प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए शक्तिपात के बारे में थोड़ी जानकारी संचय कर लो। हो सकता है कि जानकारी मिलने पर तुम्हारी इसमें रुचि ही नहीं रहे। तुम्हारी इस विद्या में रुचि तथा हमारे प्रति श्रद्धा बनी रही, तो यथा समय प्रभु कृपा से तुम्हें अवश्य ही इसका लाभ प्राप्त होगा। दीक्षा लेने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, न दीक्षा देने में ही। यह विद्या शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है। भगवान ने मुझे गुरु कार्य सौंप रखा है। यदि मेरे पास कोई दीक्षा के लिए आता है, तो यह देखना भी मेरा कर्तव्य है कि प्रार्थी किस साधना का अधिकारी है। मैं इनकार तो नहीं कर सकता, इसलिए उसके अधिकार के अनुसार साधना में लगा देता हूँ। तुम अभी शक्तिपात दीक्षा के लिए अनुपयुक्त हो। तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र है, इसलिए नित्यानित्य विवेक के अभ्यास से अंतर में वैराग्य पैदा करो। भगवान के किसी भी नाम का यथासंभव जप करो। अपनी रुचि के अनुसार साधना की जो भी प्रणाली तुम्हें स्वाभाविक प्रतीत हो, उसका अभ्यास करो। कर्म योग का अभ्यास करो। अंतर में विनम्रता, सहनशीलता, क्षमाशीलता तथा उदारता धारण करने का प्रयत्न करते रहो। बीच बीच में समय मिलने पर हमसे मिलते रहो। जब जैसी आवश्यकता होगी मार्गदर्शन देता रहूंगा। चक्रपाणी, मैं तो बड़ी आशा लेकर आया था। गुरुदेव, तुम्हारी आशा जगत की निराशा पर आधारित है। जहाँ जगत से निराशा समाप्त हुई, हमसे आशा भी विलीन हो सकती है। अभी इस आशा को और घिसने दो, ताकि इसमें चमक आ जाए तथा इसका मुंह जगत सुखों से सदैव के लिए घूमकर ईश्वर प्राप्ति की ओर हो जाए। चक्रपाणी चुप हो गया। उठकर आश्रम में इधर उधर टहलने लगा।
आश्रम के श्रीधर नाम के पुराने साधक थे। गुरुदेव के प्रति पूर्णतया निष्ठावान तथा समर्पित उनके पास जा बैठा। चक्रपाणी ने कहा, गुरुदेव काफी कड़क हैं। श्रीधर, गुरुदेव तो बड़े दयावान हैं। उनके कड़कपन में भी दया का भाव ही निहित होता है। सदा दूसरों के कल्याण का ही चिंतन करते हैं। चक्रपाणी, किंतु मुझे दीक्षा नहीं देने के बारे में उन्होंने कड़ा रुख अपना लिया है। श्रीधर, तो आपका उसी में हित होगा जिसे अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। मनुष्य अल्पज्ञ होने से भविष्य के बारे में कुछ जान नहीं पाता, किंतु गुरु या भगवान को दोष देता है। चक्रपाणी, क्या आप गुरुदेव से मेरी सिफारिश नहीं कर सकते कि मुझे दीक्षा दे दें? श्रीधर, एक तो यह विषय गुरुदेव का है, हम लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। वैसे भी दीक्षा कार्य में कोई सिफारिश चलती भी नहीं, तथा न ही किसी को किसी की सिफारिश करनी ही चाहिए। यह गुरु शिष्य का परस्पर विषय है। चक्रपाणी इधर से भी निराश हो गया। सोचने लगा, पहले तो मेरी किसी पर श्रद्धा होती ही नहीं थी, अब हुई थी तो गुरुदेव मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। यह कैसे विडंबना है। जैसे जगत के पीछे भागो तो वह आगे आगे भागता है, अध्यात्म का भी यही हाल दिखाई देता है। मनुष्य जितना अधिक अध्यात्म पथ पर चलना चाहता है, अधिक से अधिक दूर हटता जाता है। क्या यह ठीक नहीं होगा कि एक बार और गुरुदेव से प्रार्थना करके देख लिया जाए? वह एक बार फिर से गुरुदेव के सामने जा उपस्थित हुआ। उस समय गुरुदेव किसी शास्त्र के अध्ययन में संलग्न थे। चक्रपाणी की ओर उनका ध्यान गया तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। चक्रपाणी, गुरुदेव, आपसे एक बार फिर प्रार्थना है कि मुझे ठुकराए नहीं। मैं जैसा कैसा भी हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। मैंने सारा संसार अच्छी तरह देख लिया है, इसमें सुख जनित आश्रय एक भी नहीं। केवल आप ही एक ऐसी ठौर दिखाई दिए जहाँ आराम मिल सकता है। गुरुदेव, तुम्हारी भावना तो शुद्ध है, परंतु जगत भोगों की वासना तथा आशाओं के भी पुनर्जीवित हो जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि तुम्हारा वैराग्य अभी एकदम ही अपरिपक्व है। यह तुमने कैसे समझ लिया कि हमने तुम्हें अभी तक अपनी शरण में नहीं लिया? शक्तिपात दीक्षा नहीं देने का अर्थ यह कदापि नहीं है। एक बच्चा जो अभी पहली जमात में भी दाखिल नहीं हुआ तथा इस बात का आग्रह करे कि मुझे कॉलेज में दाखिला कर दिया जाए, कॉलेज अधिकारी उसे पहली क्लास में दाखिले के लिए भेज देते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे शिक्षा के लिए अस्वीकार कर दिया गया है। प्राचीन काल में नाथ संप्रदाय में इस विधान का विशेष ध्यान रखा जाता था। साधक को क्रम क्रम से दीक्षा दी जाती थी। जैसे जैसे उसका अधिकार बढ़ता जाता था, उसे अगले स्तर की दीक्षा प्रदान कर दी जाती थी। आरंभ आगड़ी दीक्षा से ही किया जाता था तथा परिपक्व अवस्था होने पर शक्ति दीक्षा प्रदान की जाती थी। इसीलिए नाथ संप्रदाय में एक से बढ़कर एक सिद्ध पुरुष हुए। भक्ति योग, हठ योग, ध्यान योग सभी में पारंगत होने के पश्चात शक्तिपात की बारी आती थी, जिससे साधक तत्काल उच्च अवस्थाओं में रमण करने लगता था। यदि मैं तुम्हें अभी शक्तिपात में दीक्षित कर दूं, तो स्वाभाविक क्रियाओं की अनुभूति तो तुम्हें होने लगेगी तथा तुम्हें आनंद भी अनुभव होने लगेगा, किंतु तुम्हारी मानसिक अवस्था ऊपर नहीं उठ पाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम हिलने झूलने तक ही सीमित रह जाओ। अध्यात्म की अवस्थाएं उच्च से उच्चतर हैं। शारीरिक स्तर पर क्रिया तो उन अवस्थाओं का आरंभ भी नहीं। इसीलिए मैं जैसा चाहता हूँ वैसा अभ्यास आरंभ कर दो। अवस्था बढ़ने के साथ अधिकार भी बढ़ता जाएगा। चक्रपाणी की बात समझ में आ गई। उठकर उसने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए तथा चल दिया। चलते समय
गुरुदेव ने चक्रपाणि को 2 पुस्तकें प्रसाद स्वरूप प्रदान की तथा उनका अध्ययन करते रहने के लिए कहा। श्रीधर जैसे उसी की प्रतीक्षा कर रहा था, पूछा कि गुरुदेव से क्या बात हुई। चक्रपाणि ने कहा, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सही मार्गदर्शन दिया। वास्तव में मैं जान ही नहीं पाया था कि गुरु क्या होता है। जगत के दृष्टिकोण से ही अब तक गुरु को भी तोलता रहा हूँ। अब कुछ कुछ गुरु के हृदय की अवस्था को समझ पाया हूँ। वास्तव में सच्चा गुरु ही जीव का एकमात्र हितैषी है, जो कल्याण के मार्ग पर ही जीवन को अग्रसर करता है। आपका कोटिशः धन्यवाद। श्रीधर ने कहा, आपका तो नाम ही चक्रपाणि है। आपके हाथ में सुदर्शन चक्र है। शत्रुओं का संहार करना आपके लिए क्या बड़ी बात है। काम, क्रोध, अभिमान आदि आपके सामने क्या महत्व रखते हैं। जगत समस्याएं सब आपके मन की ही पैदा की हुई है। गुरुदेव के आशीर्वाद से आप अवश्य ही सफल मनोरथ होंगे। चक्रपाणि चला जा रहा था, किंतु अंतर में विचार प्रवाह थमने में ही नहीं आ रहे थे। मैं कितने महात्माओं तथा गुरुओं के पास गया। कई तो अपनी दुकान सजाए हुए बैठे दिखे। कईयों ने मुझे उनसे दीक्षा ले लेने के लिए प्रेरित भी किया, किंतु एक यह गुरुदेव हैं जिनकी बातचीत में किसी लोभ, लोकेशन या अन्य किसी वासना की गंध भी नहीं है। उनके एक एक शब्द में प्रेम, जन कल्याण की भावना तथा स्वाभाविकता टपकती है। मेरे दीक्षा के लिए कई बार निवेदन करने पर उन्होंने मुझे कुछ समय तक ठहरने तथा कुछ पूर्व तैयारी करने के लिए ही कहा। जिन गुरुदेव के पास कुछ समय पहले आकर वह निराश लौट गया था, जिनमें उस समय कुछ भी ऐसा नहीं लगा था जो उसके मन को आकर्षित कर सके, उन्हीं गुरुदेव में अब से गुण ही गुण दिखाई देने लगे थे। गुरुदेव तो वही थे, किंतु यह चक्रपाणि के अपने ही चित्त की स्थिति का परिवर्तन था। अब उसे आश्रम के साथ वहाँ का हर आश्रमवासी तथा शांत आनंददायक वातावरण भी आकर्षित करने लगे थे। वह सोचता जा रहा था, मेरी कैसी नासमझी थी जो उस समय सब कुछ प्रत्यक्ष देखता हुआ भी मैं कुछ भी नहीं देख पाया था। गुरुदेव ने उस समय भी कितने प्रेम से बात की थी। श्रीधर ने भी कैसी युक्ति वचन कहे थे, पर उस समय मेरी अपनी बुद्धि की मलिनता ही प्रबल थी, जिसने मेरी दृष्टि को दूषित कर दिया था। यही बात तो प्रायः सभी महात्माओं ने समझाई कि चित्त की स्थिति के अनुरूप ही जगत दिखाई देता है। घर पहुंचा तो चक्रपाणि के चेहरे पर प्रफुल्लता एवं संतोष का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी नारायणी ने जब उसे देखा तो विस्मित होकर कहने लगी कि आज क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। चक्रपाणि ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे कष्टदायक दिनों की समाप्ति अब समीप ही है। अब तक तो मन के पीछे लगकर जगत में सुख के लिए भागते फिरते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि हर जगह हमें अपमान तथा चित्त विक्षेप का ही सामना करना पड़ा है। महात्माओं के पीछे भी भटकते रहे। उन्होंने भी प्रायः जगत विषयों में ही सुख उपलब्ध करा देने की बात कही। आज एक ऐसे गुरुदेव से साक्षात्कार हुआ जहाँ से सही मार्ग मिलने की पूर्ण संभावना है। नारायणी समझदार महिला थी। उसने अपने पति को पहले भी कई बार समझाने का प्रयत्न किया था, किंतु चक्रपाणि पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। यह देखकर कि उसके पति सही मार्ग पर आते जा रहे हैं, वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा, दुखी जीव का एकमात्र सहारा सच्चे संत ही होते हैं। जब मनुष्य को चारों ओर अंधकार दिखाई देने लगता है, कोई मार्ग नहीं सूझता, तो वही मार्गदर्शक हैं। आपका बड़ा सौभाग्य है जो आज आपको किसी ऐसे संत के दर्शन हुए। अब चक्रपाणि में एक दार्शनिक आत्मा जाग उठी थी। उसने बड़े विद्वानों जैसी बातें करना शुरू कर दिया। कहने लगा,
मनुष्य व्यर्थ ही अपने लिए चिंताएं खड़ी करता रहता है। देखा जाए तो इसमें सार तत्व कुछ भी नहीं होता। फिर उलझनों में ऐसा फंसता जाता है कि उसे निकलने का मार्ग नहीं सुझाई देता। मनुष्य संसार में आता है, कुछ बनाता है, अपना मानता है, उसमें उलझता है, फिर सब छोड़कर चल देता है। साथ ले जाता है संस्कारों के रूप में कुछ स्मृतियां। बस यही जीवन है। किंतु कितनी चिंताएं, कितनी भागदौड़ तथा कितनी व्यस्तताएं। जीव आता तो निकलने के लिए है, पर और भी अधिक फंस जाता है। यह सुनकर नारायणी प्रसन्न हो गई। उसने कहा, जगत के पीछे लगकर क्या कमाया। मैं सदैव से ही पारमार्थिक पथ अपनाने की समर्थक रही हूं, पर जब तक योग नहीं आता कुछ नहीं होता। हमारे पिताजी बड़े धार्मिक थे। उनका जीवन कितना शांत था। सामान्य बातों से मनुष्य चित्त को प्रभावित कर लेता है, किंतु वह कभी भी विचलित नहीं होते थे, सदैव प्रसन्न मुख। समस्याएं तो हर व्यक्ति के सामने आती हैं, उनके सामने भी आती थीं, किंतु ऐसा लगता है कि उनके हृदय से टकराकर लौट जाती थीं। समस्याएं समुद्र की लहरों के समान हैं, जो उभरती हैं तथा विलीन हो जाती हैं। यह लहरें बाहर से नहीं, अंदर से ही उभरती हैं। जब तक अंदर वासना बनी रहती है, लहरें उठती ही रहती हैं। यह वासना कभी मरता नहीं, जन्म जन्मांतर तक लहरें उभरती ही रहती हैं। अपने पिताजी से यह सब हम बच्चों को भी सीखने को मिला। चक्रपाणी, किंतु इस तरह समझाकर पहले तुमने कभी नहीं कहा। नारायणी, कहा तो कई बार पहले भी है, किंतु आपकी चित्त की अवस्था अनुकूल नहीं होने से इन बातों को मन लगा नहीं सुनते थे, इसीलिए यह ऊपर ऊपर से निकल जाती थी। अब ऐसा लगता है कि आपका अनुकूल समय प्रकट होने को आ गया है, इसीलिए इन बातों को अब आपका मन ग्रहण करने लग गया है। चक्रपाणी, तो अब तुम ही बताओ कि हमें जीवन को किस दिशा में मोड़कर चलना चाहिए। यह बात समझ में आती है कि वासना कभी भी मरने वाली नहीं है, उसे हमको ही छोड़कर चले जाना होगा। नारायणी, यदि यह बात समझ में आ जाए तो मार्ग बहुत कुछ अपने आप स्पष्ट होने लगता है। यहीं से जीवन की दिशा परिवर्तन प्रारंभ हो जाती है। उन महात्मा जी ने आपके चित्त के अंदर सही दिशा के ज्ञान का बीज बो दिया है। अब उसे अंदर ही अंदर अंकुरित करना हमारा उत्तरदायित्व है। जिस प्रकार भजन, अध्ययन तथा व्यवहार करने के लिए उन्होंने आपको समझाया है, वैसा करने में आज से ही जुट जाइए। कठिनाइयां तो आएंगी, उन्हीं में से आपको रास्ता बनाना है। अभी तक आप जगत को ही सारा महत्व देते आए हैं। आज के बाद आपके कर्म तथा कर्म के पीछे मन के भाव का अधिक महत्व होगा। वास्तव में साधन गुरु के सामने नहीं, घर आकर ही होता है। गुरु जो समझाते हैं उसको क्रियात्मक रूप में मन में ग्रहण करने का अभ्यास ही साधना है। यह कोई 1 या 2 दिन का कार्य नहीं, सतत प्रयत्न तथा मन के साथ संघर्ष करना पड़ता है। अब चक्रपाणी अपने कमरे में लेटा लेटा विचार कर रहा था। पहले श्रीधर ने और अब नारायणी ने कैसी तर्कपूर्ण बातें कही हैं। अब तक मैं नारायणी को केवल एक गृहिणी के रूप में ही देखता रहा हूँ। मुझे यह पता ही नहीं चल पाया कि वह इतनी विदुषी है। संभवतः इसी कारण उलझनों से नारायणी इतनी विचलित नहीं हो जाती थी जितना कि मैं। यही तो चित्त स्थिति का अंतर है। जितना हम किसी बात को अधिक महत्व देते हैं, उतनी ही वह अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जितना किसी बात का प्रभाव हम अपने मन में ग्रहण करते हैं, उतना ही मन अधिक प्रभावित हो जाता है। मन की अडोल तथा स्थिर अवस्था ही अध्यात्म उत्थान की ओर पहला कदम है। लोग आध्यात्मिकता की ऊंची मानसिक उड़ानें तो भरते हैं, किंतु उसके आधारभूत इस प्रथम कदम को नहीं उठाते। अब चक्रपाणी का ध्यान उन पुस्तकों की ओर गया जो गुरुदेव ने चलते समय उसे प्रसाद स्वरूप दी थी। कुछ पढ़ा तथा कुछ उन पुस्तकों के पन्ने उल्टे।
एक पुस्तक में लिखा था कि गुरु को शिष्य की परीक्षा करके ही उसे दीक्षा देना चाहिए। यदि गुरु यह देखे कि शिष्य की मनस्थिति अभी दीक्षा के योग्य नहीं है तो उसे दीक्षा कदापि नहीं देनी चाहिए, तथा जब तक शिष्य में योग्यता का विकास नहीं हो जावे तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके लिए शिष्य को अन्य किसी साधना में प्रवृत्त कर देना ही उचित है, क्योंकि जब तक फल पक कर तैयार नहीं हो जाता तब तक मीठा नहीं होता। इसलिए जल्दी नहीं करना ही गुरु तथा शिष्य दोनों के हित में है। चक्रपाणि ने इसे बार बार पढ़ा तथा यह समझने में उसे देर न लगी कि गुरुदेव ने क्यों अभी दीक्षा देने से मना किया था। निश्चित ही अभी उसका चित्त इसके योग्य नहीं था, किंतु वह नासमझी के कारण आग्रह किए जा रहा था। जीव अपना चित्त भी नहीं देख पाता, जबकि गुरु दूसरों के चित्त की अवस्था का भी अवलोकन कर लेते हैं। यदि गुरुदेव अभी उसे दीक्षा दे देते तो निश्चय ही गुरु के उत्तरदायित्व को निभा पाने में असमर्थ रह जाते तथा मैं भी वांछित पर फल प्राप्त न कर पाता। इसीलिए उन्होंने उसे अन्य साधनाएं बतलाकर कुछ समय प्रतीक्षा करना उचित समझा। यही सोचते सोचते चक्रपाणि निद्रा अवस्था में निमग्न हो गया। प्रातःकाल जब उसकी नींद टूटी तो 4 बजे का समय था, एकदम शांत स्तब्ध। उस समय भी उसके मन में सोते समय के विचार ही घूम रहे थे। पहले भी कई बार इस समय सोकर उठा था, किंतु आज उसमें कुछ नई अनूठी महक थी। पहले भी कई बार उसने इस समय जप किया था, पर आज का कुछ अलग ही आनंद था। ऐसा सुखद रस अनुभव हो रहा था कि जब से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। नारायणी उठकर अपने घर के काम धंधों में लगी थी। 6 बजे के आसपास जब चक्रपाणि उठा तो सबसे पहले रात वाली पुस्तक खोलकर एक बार फिर पढ़ा एवं पुस्तक लेकर नारायणी के पास जा पहुंचा। कहने लगा, इसे पढ़ो, संभवतः यही पढ़ने के लिए गुरुदेव ने यह पुस्तक दी है। नारायणी ने यह पंक्तियां पढ़ी तो बोली, निश्चय ही अब आपका मन विक्षेपावस्था के स्थान पर विषादावस्था की ओर उन्मुख हो गया है। पहले आप जगत के सुख भोगों के लिए दुखी थे, अब सुख भोगों से दुखी हैं। चित्त की यह अवस्था तो अध्यात्म विद्या का अधिकार प्रदान करती है। आपको अब इस अवस्था को परिपक्वता प्रदान करना है। गुरुदेव तो प्रतीक्षा में ही हैं कि कब आपका मन इस योग्य हो तथा कब वह आपको दीक्षा का अनुग्रह करें। अभी तो भावावेश में आकर अस्थायी रूप में ही आप चित्त की ऐसी अवस्था प्रकट कर रहे हो। साधना में मैं भी आपका साथ दूंगी ताकि आपकी साधना की निरंतरता बनी रहे। ऐसा करना मेरा धर्म भी है तथा इसी में मेरा भी कल्याण है। चक्रपाणि ने कहा, यह तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। जब दोनों जन मिलकर साधना करते हैं तो एक दूसरे का बड़ा सहारा रहता है। कभी एक में प्रमाद जाग उठता है तो दूसरा उसे सावधान कर देता है। नारायणी, गुरुदेव ने जो शक्तिपात नामक पुस्तक दी है वह तो भविष्य में हमारा लक्ष्य निर्धारित करने तथा उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए है। वर्तमान में हमारा कर्तव्य शक्तिपात के लिए चित्त की योग्यता संपादित करना है। चक्रपाणि, किंतु क्या यह हमारे जैसे गृहस्थों के लिए संभव हो सकेगा? नारायणी, क्यों नहीं? यह केवल वनवासी, घोर तपस्वी तथा ग्रह त्यागी साधकों के लिए ही नहीं, हमारे जैसे गृहस्थों के लिए भी संभव है। प्राचीन कालीन ऋषि प्रायः गृहस्थी तो थे, किंतु उन्होंने अध्यात्म की कितनी उच्च भूमिकाएं प्राप्त की। हाँ, यह अवश्य है कि इसमें गृहस्थ धर्म के प्रति अपनी धारणाओं को बदलना पड़ेगा। हमारी प्राचीन विचार शैली के अनुसार गृहस्थ केवल भोग के लिए ही नहीं है। हाँ, इसमें विघ्न बाधाएं अवश्य आती हैं। अब नारायणी,
चक्रपाणि के लिए एक अनुभवी महापुरुष के रूप में उभरती जा रही थी। जब चक्रपाणि कोई प्रश्न करता तो वह बड़े ही अधिकार पूर्वक उत्तर देती थी। एक दिन उसने फिर नारायणी से पूछा, एक जगह तो शक्तिपात पुस्तक में यह लिखा है कि गुरु को शिष्य की परीक्षा करके दीक्षा देनी चाहिए। दूसरी ओर यह लिखा है कि शिष्य ने कुछ किया हो या नहीं, कुछ पढ़ा हो या नहीं, जिस पर गुरु अनुग्रह कर देते हैं वह शिष्य अधिकारी है। एक ही पुस्तक में दो विपरीत बातें, यह क्या समस्या है? नारायणी, शक्तिपात के संबंध में मुझे अधिक जानकारी तो नहीं है, केवल सुना ही है। शास्त्रों में सत शिष्य तथा असत शिष्य के लक्षण दिए गए हैं। अंत में आकर यह लिख दिया है कि जिसे गुरु अपने शिष्यत्व में स्वीकार कर ले वही सत शिष्य है। वही विरोधाभास यहाँ पर भी है। इसका अर्थ मैं यह समझती हूँ कि गुरु को शिष्य की आंतरिक स्थिति का ज्ञान होता है। इस समय चाहे शिष्य में सत शिष्य के लक्षण प्रकट न हो, किंतु उसके कैसे संचित संस्कार उभर कर ऊपर आने वाले हैं, इससे सद्गुरुदेव अवगत होते हैं। इसीलिए जिसे वह स्वीकार कर लेते हैं वही सत शिष्य है। वैसे शिष्य को अपने आप को सत शिष्य के रूप में विकसित करने का प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिए। गुरु को कोई यदि यह कहे कि क्यों उन्होंने एक चोर लफंगे को दीक्षा दे दी, तो ऐसा आक्षेप करना अनुचित है, क्योंकि गुरु शिष्य की आंतरिक स्थिति को जानते हैं। जिन गुरुओं को शिष्य की आंतरिक स्थिति का ज्ञान नहीं हो, सर्वप्रथम तो उन्हें दीक्षा कार्य करना ही नहीं चाहिए। यदि करें भी तो अपने विवेक से शिष्य की आंतरिक स्थिति की परीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि शिष्य अयोग्य दिखाई दे तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, ऐसा मुझे समझ आता है। चक्रपाणि, यह तुमने ठीक कहा। शास्त्रों को समझ पाना इतना सरल नहीं। जब कहीं विरोधाभास दिखाई देता है तो पाठक अटक जाता है।